हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल भी अच्छी खासी सेलिंग हुई है एफआईआई के थ्रू 3978 का और 78 करोड़ का। और डीआई ने इसके अगेंस्ट कैश में परचेज़ किया है 5000 नेट परचेज़ किया 5869 करोड़। तो डीआई ने इतना परचेज़ किया तब भी उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा अपने मार्केट में, लेकिन आज हमें दिख सकता है, थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। लोग जो सेलिंग करके जा रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एफआई इंडेक्स ने भी इंडेक्स ऑप्शंस में भी काफ़ी अच्छा सा परचेजिंग की है, जो कि 12,761 करोड़ की है। और स्टॉक ऑप्शंस में भी परचेजिंग, फ्यूचर्स में भी परचेजिंग करी है 859 करोड़ की। यानी कि अब थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस हमारा बाउंसिंग बनती है, थोड़ा अपसाइड मूवमेंट बनता है, राइट। काफ़ी सपोर्ट पे आ गए हैं हम, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था 500 का सपोर्ट, और काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि 500 का सपोर्ट अगर टूटता है तो हम नीचे की साइड और ज़्यादा जा सकते हैं। तो आज का दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी वो लोग बोल रहे हैं, कुछ मेरा खास नहीं है। ऑब्वियसली डेटा जो बोल रहे हैं वही सब लोग भी बोलेंगे। फ्रेंड्स, आप विक्स भी देख सकते हो, और अगर ग्लोबल डेटाज़ को देखें तो ग्लोबल मार्केट में डॉ जोन्स ने सिर्फ 6 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ किया है। हालांकि ये 150 और 200 पॉइंट्स पॉजिटिव में भी था रात में, बट जो क्लोजिंग दी है वो -6.71 पे दी है। नस्दाक ने 33 पॉइंट्स प्लस में, यानी कि ये तो कंसोलिडेशन में है और हमारे मार्केट नेगेटिव मूव कर रहे हैं इनके कंसोलिडेशन के साथ साथ। तो हमारा विक्स जो है वो 14 के अबव पहुंच चुका है। अगर ये 15 के ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, जो कि हम 22,000 तक भी जा सकते हैं निफ्टी में, राइट। और बैंक निफ्टी में 48-49 तक जा सकते हैं वापस से। तो वो लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। विक्स के ऊपर भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी के ऊपर प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं, रिस्क क्योंकि बढ़ता है। गिफ्ट निफ्टी अभी जो दिखा रहा है 30 पॉइंट्स नेगेटिव में ही दिखा रहा है, 30-40 पॉइंट्स तो नेगेटिव में। अगर ये जाता है, ये 472 भी तोड़ता है तो 450 का एक लेवल है जो थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। 450 के अगर ये नीचे जाता है तो फिर 250 सीधा 250 का लेवल निकल के आता है, और 24,000 तक का, 24,100, 24,000 तक के भी लेवल निकल के आते हैं। और अपसाइड में अगर हम देखें, एक बार सारे डेटास देख लेते हैं फिर अपसाइड का भी देख लेंगे। और अगर हम देखें फ्यूचर्स, यूएस के फ्यूचर्स अभी 112 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव चल रहा है यूएस का फ्यूचर्स भी। और एसएनपी का विक्स भी आप देख सकते हो 18.44 हो गया है, जो कि 20 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी अगर 20 के अबव चला जाता है तो इसमें भी रिस्क बढ़ जाएगा ग्लोबल मार्केट में भी। और यूएस के इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, या ये दिखा रहे हैं, मैनिपुलेशंस यहाँ पे भी चल रही है, राइट। इतनी यूएस की इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली आप देखेंगे डेटास कुछ और कह रहे हैं, और उनके जो ये परफॉर्मेंस है वो कुछ और कह रहा है। गोल्ड की अगर हम देखें, गोल्ड अभी भी 2752 पे है, 53। और सिल्वर भी 34.75 पे है, यानी कि 35 की तरफ जा रहा है। ये सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग चल रही है, जो कि 1 लाख के ऊपर चला गया था कल सिल्वर, लेकिन वापस से थोड़ा सा कूल डाउन रहा, 1 लाख से थोड़ा सा ही नीचे रहा। गोल्ड भी आपका ऊंचाइयां छू रहा है, अपने हाइज़ लगा रहा है, और सिल्वर भी उसके साथ अपने हाइज़ लगाता जा रहा है। क्रूड ऑयल देखें तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा है, 71.56 हो गया। ब्रेंट ऑयल भी 75.85 हो गया, राइट। और USD INR की बात करें तो ये भी अपना हाई छूते जा रहा है, 85 की तरफ जा रहा है ये, 84.10 की तरफ जा रहा है। अभी तो 85 की तरफ नहीं जा रहा है, बट हाँ 84 के बहुत ऊपर पहुंच चुका है, जो कि 84.10, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 84.10 ही आएगा, राइट। और
अगर हम बॉन्ड्स और यील्ड्स की बात करें तो ये भी थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि 5 की तरफ जा रहे हैं। 10 इयर्स के, 30 इयर्स के, 2 इयर्स के, इंडिया के 10 इयर्स के वो 7 की तरफ जा रहे हैं, और 2 इयर्स के भी 7 के पास ही हैं। तो इसमें भी काफ़ी बढ़ रहा है कि बॉन्ड्स में और यील्ड्स में क्यों डाला जा रहा है पैसा, कहाँ से निकाल के, हमारे इक्विटी से निकाल के डाला जा रहा है। जो हमारे यहाँ सेलिंग दिखा रहे हैं DI, जो नेट परचेजिंग करते हैं, तो उन्होंने सेलिंग कितनी करी होगी, उन्होंने सेलिंग उससे भी ज़्यादा करी होगी। यानी कि अगर वो 12,000 की सेलिंग करते हैं और 5,000 फिर उसके बाद 15,000 की परचेजिंग करते हैं, तो उनका जो नेट परचेजिंग आएगा वो 4,000 का आएगा। तो वो एक मैनिपुलेशन चलता है, जो आपको दिखता है वो नेट फिगर दिखती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब लेवल्स की बात करें फ्रेंड्स, हम डेली टाइम फ्रेम पे तो थोड़े ख़राब हुए ही हैं, जो हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न दिखा है, और हमने तो पहले ही कंफर्म कर दिया था, बट जो मेन कंफर्मेशन है वो कल के दिन ही आई है। काफ़ी नीचे के लेवल पे जैसे क्लोज़ हुआ है, और ये एग्जैक्टली ओपन हुआ था 798 पे। तो 798 पे ओपन होने के बाद, 800 के पास ओपन होने के बाद इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों आई? ऐसा क्या है? क्योंकि जो कॉमन लोग हैं, जो ये परचेजिंग करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, मेन इनका एक्सपेंशन रहा है अभी जो बढ़ा इतना मार्केट उसमें, और यही लोग अपने बॉन्ड्स में, यील्ड्स में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनको पता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है, और जनवरी तक मार्केट कंसोलिडेशन में रहना है, दिसंबर जनवरी में। तो 2 महीने वो क्या करेंगे? वो कहीं से तो ब्याज खाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो वो वहाँ अपना शिफ्ट कर लिया, क्योंकि फिर FII तो अब डालेंगे नहीं पैसा, राइट। उनको भी क्रिसमस के लिए निकालना होगा, दिवाली में इन्होंने भी अपना जिसे कहते हैं वीकेंड से बहते पानी में हाथ धो लिए, राइट। और हम भी इसी तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली हम बहुत छोटे लेवल पे रहते हैं, बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं, बट हाँ, हमारा भी इसमें पूरा हम लोग भी इसमें मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा भी सपोर्ट चल रहा है। बट एग्जैक्टली क्या है लेवल यही निकल के आते हैं। ऊपर की लेवल है 520 का लेवल, अगर इंटरडे में ये 520 के ऊपर जाता है और ये थोड़ी देर टिकता है वहाँ पे 480 से 520 के बीच में, तो आपको ऊपर की साइड का एक लेवल 650 इनफैक्ट ऊपर के लेवल तो 800 तक जाते हैं, क्योंकि उसने कल का हाई और कल का लो अगर हम टेस्ट करेंगे तो 450 का वही रहेगा लो, और कल का ओपन जो हुआ था 800 के आसपास वो हाई रहेगा। अगर हम एक 600 के लेवल तक, 650 के लेवल तक भी जाते हैं, तो वहाँ से एक वापस से नीचे के लेवल वापस से खुल सकते हैं और नीचे तक जा सकता है। तो जितना भी ऊपर जा रहा है, अभी हर राइस में सेलिंग का मार्केट है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि कल हमने देखा था डेटास पॉजिटिव थे, बट ऊपर मार्केट गया था लेकिन फिर से वापस से नीचे आ गया था, राइट। 800 हाई जो लगाया था वो 890 का 882 का लगाया था एग्जैक्टली हाई। तो ओपन हालांकि 800 पे हुआ था, फिर भी 880 तक गया था, पर वहाँ रुक नहीं पाया बिल्कुल भी, वहाँ से इसने रिजेक्शन फेस किया। तो हम एक वो लेवल भी चेक कर सकते हैं कि हम 800 के आसपास फिर से जा सकते हैं क्या। तो आज का लेवल इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है और लेवल इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। नीचे अगर हम जाते हैं तो वही 250 का लेवल है, और ऊपर की साइड 520 के ऊपर जाते हैं तो 650 और 700 तक का लेवल हमें निकल सकता है। और वैसे तो अगर हम टेक्निकली बोलें तो हमारा जो हाई गया था वो 880 का, वो हमारा रिजेक्शन लेवल है ही रहेगा।
तो इतना मूवमेंट में भी पॉसिबल भी है क्योंकि विक्स भी बढ़ता जा रहा है, तो अभी तो पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, और ये इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अब इसमें ट्रेडिंग का लग रहा है कि हाँ अपने रूप में आया है बैंक निफ्टी, लाइक एनीथिंग, राइट, इट कैन गिव एनीथिंग, इट कैन टेक एनीथिंग। तो इसका इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर ये नीचे की साइड जाता है 51,000 तोड़ता है तो 51,000 के नीचे 50,000 इनफैक्ट 50,200 तक भी जा सकता है। जैसे कि 700 पॉइंट्स का इसने डाउन ये दिया था कल के दिन, अगर पूरा देखें, पर अगर हम पूरा देखें कि इसने हाई कितना लगाया था और लो कितना लगाया था, तो इसने पूरे 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, पूरे 1000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है अगर आप वो देखेंगे, क्योंकि हाई लगा था 52,257 पे और लो लगा था 51,180 का, तो इसमें भी 1100 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे ही दे रहा है एक दिन में वॉलेटिलिटी के साथ। तो इसमें भी लेवल्स काफ़ी बड़े खुले हुए हैं। ऊपर की साइड देखेंगे तो वही कल का हाई 52,250 और नीचे का सपोर्ट लेवल 51,200, 180, 200 ऑल द सेम, ठीक है। तो ये 51,000 के नीचे जाता है तो 50,500, 800 और 500 पे जाके तोड़ेगा इसको, और ऊपर की साइड 51,500 क्रॉस करता है तो 51,800 और 52,000 तक जा सकता है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे RSI तो यहाँ पे भी 47-44 के बीच में दिखा रहा है, 50 के काफ़ी नीचे दिखा रहा है। तो एक अगर शॉर्ट कम रैली आती भी है तो 52,500 तक भी ले जा सकती है इसको, राइट। तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कम रैली आ जाती है तो। फिर निफ्टी ने कल अच्छा खासा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी अच्छी खासी रही थी, पूरे वॉलेटिलिटी के साथ रही थी, और इसमें भी डेटा नहीं आ रहा है, इसमें भी हमने हाई देखा था 24,000, हमने 250 तक का मेन कहा था, और जो सब रिजेक्शन लिया है वो एग्जैक्टली 24,120 पे रिजेक्शन लिया, और लो गया था 23,662 पे, राइट। तो ये अपने लो के आसपास ही क्लोज़ हुआ है 700 पे, सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट लो के आसपास ही क्लोज़ हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ एफआईआई ने इतनी ज़्यादा सेलिंग करी, लास्ट मोमेंट तक सेलिंग ही करते रहे, बट DIA की परचेजिंग पावर को मानना पड़ेगा, जो उन्होंने सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा परचेजिंग करी और फिर से सेलिंग करी, फिर परचेजिंग करी, तो नेट फिगर तब उनकी परचेजिंग की निकल के आई है। तो अगर आप इसी तरीके से ट्रेड लेते हैं एक डे में अगर 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 2 में लॉस करते हैं और बाकी 8 में प्रॉफिट करते हैं, तो आपकी जो नेट फिगर निकल के आती है वो प्रॉफिट की आती है, राइट। तो उसी तरीके से जो नेट फिगर निकल के आती है वो हम उसी को एक व्यू मान के चलते हैं, राइट। क्योंकि इतना सपोर्टिव डेटा जो है, इतना ज़्यादा डीप स्टडी कोई नहीं करता, क्योंकि सबको डेली में ट्रेड करना होता है। तो हम भी एक वेरिएबल्स इसको ऐसे ही कंसोलिडेट करके चलते हैं, राइट। ऊपर की साइड इसमें भी 24,000 का एक वो रहेगा लेवल कि 24,000 के ऊपर निकलता है तो 250 का वही लेवल रहेगा, और नीचे की साइड 23,500 का लेवल रहेगा, जो 670 का इसने लो टेस्ट किया था वो तोड़ सकता है नीचे की साइड, और अप साइड में 24,000 का ही लेवल रहेगा, राइट। अगर हम आज हमारा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज भी इतना मूवमेंट देती है तो, क्योंकि 1 महीना है, अब इसको एंजॉय करने दो, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा कूदने फूदने दो, बहुत दिनों से ये भी दबा पड़ा है तो
जस्ट जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो हम जैसे लेवल हम टेस्ट कर रहे हैं, ये अगर ट्रेंड लाइन टूटती है ये वाली, तो फ्रेंड्स काफ़ी नीचे तक आ सकता है, जो कि 48,000 तक भी ले जा सकता है मार्केट को, राइट। तो इस लेवल पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम सपोर्ट पे हैं, सपोर्ट टच करने जा सकते हैं। सपोर्ट हमारा बनता है, अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 50,620 का। तो 50,620 के नीचे 50,800 200 का लेवल, सॉरी 50,000, यस 200 का लेवल निकल के आता है। ग्रेट, 50,200 का लेवल निकल के आ रहा है, जो ये पीछे लास्ट सपोर्ट लिया था। और अगर हम ट्रेंड लाइन से ही गिनते हैं तो हमारा 50,680 का सपोर्ट है। तो यहाँ तक जाएगा, मे बी ये टेस्ट करके वापस से थोड़ा सा ऊपर की साइड आए, तो आपको भी ऐसे ही ट्रेंड लाइन अपने आप ड्रॉ करनी होगी। और मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो डिस्काउंटेड में हैं, जो बहुत मिड कैप और लार्ज कैप, स्पेशली लार्ज कैप वाले काफ़ी डिस्काउंट पे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको डेटास के साथ दिखाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरी बातों पे यकीन करें, राइट। मैं इसीलिए डेटास के साथ आपको दिखाती हूँ। कंपोनेंट, निफ्टी के ही कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज़ का अगर हम देखें तो 3000 के ऊपर का था ये। अदानी पोर्ट्स में कुछ खास नहीं हुआ है, अभी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। अगर ये 1000 के नीचे जाता है, 900 के आसपास आता है, तो हम इसमें भी परचेजिंग करेंगे। और अदानी में 2500 के नीचे हम परचेजिंग करेंगे। एशियन पेंट्स भी हमारा जो है 3000 पहुंच गया है। इसका अगर हम हाई देखें तो 3400 का हाई लगाया था लास्ट इसने, और अभी 3006 पर है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा रुकते हैं, ये भी 2800 के आसपास अगर मिलता है, 2700, तो हम थोड़ा सा परचेजिंग कर सकते हैं। एक्सिस बैंक्स में अभी और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आनी बाकी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये इसने 1300 का हाई लगाया था, अभी इसमें सिर्फ 125 पॉइंट्स का डाउन हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। तो इसमें अभी कुछ खास नहीं है, राइट। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ये काफ़ी महंगे स्टॉक्स हैं, अभी भी महंगे ही लग रहे हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BL, जो हम सोच रहे थे काफ़ी दिनों से, इसमें एक 300, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं आई है, हम इसको परचेजिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छे लेवल पे है, 250 के ऊपर ही है। जब तक 250 के ऊपर है ये अच्छा ही है। इनफैक्ट PSU स्टॉक है, ऑफकोर्स अच्छा ही रहेगा। कोल इंडिया अब आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि 468 का लेवल है, वो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव है। और 460 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा ख़राब होगा, अदरवाइज़ 468 का लेवल 460 से 465 के बीच में काफ़ी अच्छा लेवल है। इसमें वापस से 500 के ऊपर 500 प्लस हो सकता है, राइट। ऐसे ही HCL हो गया, HDFC बैंक हो गया। HDFC बैंक हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। HDFC बैंक मुझे 1200-1300 तक का चाहिए होगा, तभी मैं परचेजिंग करूँगी इसमें, अदरवाइज़ ये अभी भी मेरे लिए बहुत कॉस्टली है। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको ऐड करना है आप एवरेज आउट कर सकते हो इतना ज़्यादा लेवल पे, तो आपके ऊपर है। ITC भी मुझे अच्छा दिख रहा है। ITC 450 के अराउंड अगर आता है, 450 के लेवल पे, तो हम एक इसमें परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि 420 से ही ये भागा था और वहीं से इसने लास्ट सपोर्ट लिया था। तो हम 450 से लेकर जितना भी ये गिरेगा, तो हम उस हर एक गिरने पे हम लोग परचेज़ करेंगे, राइट। तो मैंने आपको ये कुछ स्टॉक्स बताए हैं जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं।
और बाकी एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं। पावर ग्रिड हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हाँ काफ़ी 3200 से 2600 पे आया है। 2500 के आसपास हम लोग परचेजिंग करेंगे और हम आज भी इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट 2500 के आसपास अगर ये चला जाता है, 2600 के नीचे कुछ भी जाता है, तो हम हर एक गिरने पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के लेवल काफ़ी अच्छे हैं और हम यहाँ से परचेजिंग करना शुरू करते हैं। कल के दिन में फार्मा सेक्टर भी गिरा था, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊपर थे और इसमें भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो फार्मा के सेक्टर अक्सर हमने देखा है, फार्मा के सेक्टर उठते हैं जब मार्केट गिरता है। पर मार्केट जब गिरता है और उसमें ऐसा कुछ खबर आती है जैसे कोविड की आई, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए, तो उसमें ज़्यादा इसमें बाइंग दिखती है फार्मा सेक्टर्स में। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग सब जगह दिख रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लेवल्स यही बताते हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं तो कितना, और नीचे जा सकते हैं तो नीचे कितना जा सकते हैं। बाकी मार्केट है, डेली डेटास चेंज होते हैं, हर मिनट में डेटास चेंज होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस डेटास को हर टाइम रेगुलरली चेक कर सकें। तो उसके लिए मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे, इसीलिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें बताती हूँ कि अभी डेटास जो बिल्कुल फ्लैट हैं, अभी डेटास ये कह रहे हैं, क्योंकि रनिंग मार्केट में हर एक के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है प्रेडिक्ट करना अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। क्योंकि डेटास चेंज होते रहते हैं। तो आप डेटास पे अगर आप मार्केट में बैठे हैं, जब ट्रेड ले रहे हैं, तो मार्केट के सामने बैठ के ट्रेड लीजिए। जितनी देर मार्केट में बैठे हैं उतनी देर तक अपनी ट्रेड रखिए, फिर अपना निकाल दीजिए। अगर ओवरऑल देखना है तो आप ओवरऑल भी देख सकते हो, जैसे लंबा ले लिया, अगले हफ्ते की कॉल या पुट ले ली ऑप्शंस में, या शेयर्स में ऑप्शंस कर लिए। इस तरीके से आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट मंथ का उसमें काम कर सकते हो। थोड़ा सा उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है बट रिस्क कम हो जाता है, राइट। हेजिंग करके चल सकते हो तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, दैट्स इट। अगर किसी को और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच, मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं अब, और पॉजिटिव कमेंट्स हैं मेरे लिए। तो अगर आप कुछ मेरे लिए गलत भी बोलोगे तो मैं आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, ठीक है। मैं उस पर मेहनत करूँगी, मैं उस पर काम करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।